और अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं और इस्कॉन के दमन की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को धमकाया है कि अगर अंतिम संस्कार करना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। यही नहीं, कट्टरपंथियों की धमकी का एक और वीडियो सामने आया जिसमें हाथ में तलवार लेकर कट्टरपंथी जोर जोर से ये धमकी दे रहे हैं कि अगर इस्कॉन की कोई गतिविधि दिखी, इस्कॉन से जुड़ा कोई हिंदू दिखाई दिया तो उसका सीधा गला काट दिया जाएगा। यही नहीं, हिंदू मंदिर पर हमले का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें कट्टरपंथियों की भीड़ मंदिर पर हमले कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, हिंदुओं को खुलेआम वहां धमकी दी जा रही है। अंतिम संस्कार अगर करना है हिंदुओं का तो अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं करेगा उनका गला काटने की खुलेआम वहां पर धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का किस तरीके से दमन हो रहा है उसकी तस्दीक करती है तस्वीरें। एक आदम आलाइहिस्सालाम থেকে আসছি, এক আল্লাহ এক রাসূল এবং কে ঈশ্বরকে বলেন বাবা মানুষ সবে তারই কথাই বলতো। আল্লাহ শুরু হইতাছে, এই লাইনে সিধা করেন, লাইন সিধা করেন, নামটা সামনে আল্লাহু আকবার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो तस्वीरें वहां से सामने आई है किस तरीके से हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि अल्लाहू अकबर इससे पहले करना पड़ेगा। हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है और ये कट्टर मौलाना की क्रूरता आप यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक करके ऐसी कई तस्वीरें वहां से सामने आई है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये आपको झकझोर कर रख देगा। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। ये सबसे खौफनाक तस्वीरों में से एक है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अंतिम संस्कार जो कि हक होता है उससे पहले अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा, तभी अंतिम संस्कार हो पाएगा। इस्कॉन पर भी इस बीच हमला जारी है और देखिए तस्वीरें भी लगातार इसकी तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। और पूरी दुनिया के सामने अब ये तस्वीरें भी हैं जहां पर अंतिम संस्कार करने से भी रोका जा रहा है। उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाएं और तभी अंतिम संस्कार करने दिया जाएगा, नहीं तो गला काटने तक की धमकी वहां पर दी जा रही है। हिंदू मंदिरों पर वहां हमले लगातार हो रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरीके से वहां हिंदुओं का दमन किया जा रहा है उसकी भी तस्दीक करती है तस्वीरें। सबसे खौफनाक है, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ किस तरह की क्रूरता वहां पर की जा रही है, ये तस्वीरें बता रही है। और लगातार इस बीच इस्कॉन मंदिर पर भी हमले हो रहे हैं, लोगों के घरों को जला दिया गया, फूंक दिया गया, वो तस्वीरें भी आपने देखी। और ये अभी रुका नहीं है, अभी भी वहां जारी है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार वहां पर हो रही है और क्रूरता की सभी हदें वहां पार की जा रही है। अल्लाहू अकबर का नारा लगेगा तभी अंतिम संस्कार होगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। এক আদম আলাইহিসসালাম থেকে আসছি, এক আল্লাহ এক রাসূল এবং কে ঈশ্বরকে বলেন বাবা মানুষ সবে তারই কথাই বলতো। আল্লাহ শুরু হইতাছে, এই লাইনে সিধা করেন, লাইন সিধা করেন, নামটা সামনে আল্লাহু আকবার। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बर्बरता हो रही है। अंतिम संस्कार को लेकर भी कट्टरपंथियों ने शर्त रख दी है। अंतिम संस्कार तभी होगा जब कट्टरपंथियों की यह शर्त मानी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा, तभी अंतिम संस्कार करने दिया जाएगा। हिंदुओं को सड़क पर वहां सजा दी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, क्रूरता की सभी हदें पार हो रही है। हिंदुओं को जिंदा जलाने की तकरीर वहां की जा रही है। इस्कॉन के भक्तों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं के घर और दुकानों को इस्लामी कट्टरपंथी जलाने में जुटे हुए हैं, वहां आगजनी की जा रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो
तो बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन पर हमले थम नहीं रहे। हिंदू मंदिर पर हमले का इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है, साथ में धमकी वाला एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हाथ में तलवार लेकर धमकी दी जा रही है कि इस्कॉन की कोई गतिविधि या कोई हिंदू दिखा तो सीधा गला काट दिया जाएगा। खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और इसके वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। किस तरीके से इस्कॉन की कोई गतिविधि दिखती है या कोई हिंदू दिखता है तो उनका गला काट दिया जाएगा, ये आप इन वीडियोस में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रूपगंजे कोनो इस्कन मिस्कन नामबी ना ताहले किन्तु 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 तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से खुलेआम धमकी दी जा रही है, गला काटने की धमकी, हाथों में हथियार लेकर ये धमकी दी जा रही है कि इस्कॉन से जुड़ा कोई दिखा, कोई हिंदू दिखा, कोई भी गतिविधि इस्कॉन से जुड़ी हुई दिखाई दी तो सीधे उसका गला काट दिया जाएगा। कोई खौफ नहीं है और खुलेआम हथियार लहराकर ये धमकी दी जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हिंदू युवकों की पिटाई की गई है। पहली तस्वीर में आप देखिए, दूसरी तस्वीर है जहां मंदिरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, हिंदू लगातार वहां टारगेट पर है, चिन्मय प्रभु की वहां गिरफ्तारी हुई है, तलवार रैली इस बीच वहां निकाली गई है। तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं और हिंदुओं पर ये जो अत्याचार हो रहा है इसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आखिर सवाल ये कि बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों को कौन रोकेगा, कौन इनके खिलाफ बोलेगा जो हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। और न सिर्फ हिंदू, वहां जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर बर्बरता की, क्रूरता की सभी हदें पार की जा रही हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, हिंदू युवकों की पिटाई हो रही है, खुलेआम उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। तो देखिए, अंतिम संस्कार तभी जब अल्लाहू अकबर यानी शर्त रख दी गई है हिंदुओं के सामने कि अगर अंतिम संस्कार करना है तो उससे पहले आपको अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा। बांग्लादेश में इस वक्त शहर शहर हिंदू मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। देखिए, हिंदू कोई दिखा तो उसका गला काट देंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। एक बार फिर से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है, तस्वीरें सामने आई है, पत्थरघट्टा इलाके की तस्वीरें बताई गई हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे। यहाँ पर भीड़, कट्टरपंथियों की भीड़ पहुंचती है हिंदू मंदिर को निशाना बनाने के लिए। और ये पहली तस्वीर नहीं है, ये पहली खबर नहीं है बांग्लादेश से इस तरह की। ऐसी कई तस्वीरें वहां से सामने आई हैं जहां पर चुन चुनकर हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया है। और ऐसी एक तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है, खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, भीड़ जुटती है और हिंदू मंदिर को निशाना बनाने के लिए भीड़ जुटी है। कट्टरपंथियों की भीड़ आप देखिए, ये बांग्लादेश की अब तक की सबसे खौफनाक तस्वीरों में से एक है। जो हिंसा वहां भड़की थी उसमें कई हिंदुओं को निशाना बनाया गया, लगा कि अब सब कुछ बदलेगा, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद, महीनों बीत जाने के बाद भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार थमे नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को, दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। अब तो खुलेआम धमकियां भी दी जा रही है, हथियार लहराकर गला काटने तक की धमकी बांग्लादेश में हिंदुओं को दी जा रही है। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी हिंदू का अंतिम संस्कार करना है तो उसके पहले अल्लाहू अकबर का नारा लगाना पड़ेगा। और इस तरह की क्रूरता, बर्बरता हिंदुओं के साथ हो रही है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं क्योंकि प्रमोद ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा इससे पहले भी हुई थी उसकी कवरेज भी की थी। प्रमोद से हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। प्रमोद, ये ताजा तस्वीरें, सबने ये सोचा था कि बांग्लादेश की तस्वीर बदलेगी, लेकिन यहाँ हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के ऊपर क्रूरता और बर्बरता की सभी हदें पार की जा रही है। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए कुछ लाइन बताता हूं मैं। ना खाता ना वही, कट्टरपंथी जो करें बांग्लादेश में वही सही। बांग्लादेश के शहर शहर में कट्टरपंथियों का कहर देखा जा रहा है और हिंदुओं पर दुर्दशा, हिंदुओं पर अत्याचार,
हिंदुओं का जिस तरीके से उन पर दिन दहाड़े मारपीट, इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा जाना, ह्यूमन राइट्स मुझे लगता है आंख बंद करके बैठ गया है। यदि ह्यूमन राइट्स है एक्टिव तो वो जी मीडिया की इन तस्वीरों को देख ले, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने तो नोबेल प्राइज़ की भी लाज नहीं रखी। यदि उसकी प्राइज़ की लाज रखी होती तो कट्टरपंथियों के इस कहर पर कम से कम वो लगाम लगा देते। चिन्मय जो कृष्ण महाप्रभु हैं वो अब तक अरेस्ट हैं, उनके करीबी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। देर रात को चटगांव के टेम्पल यानी इस्कॉन टेम्पल पर अटैक किया गया, उसको तोड़ फोड़ की गई। हैरत की बात तो यह है कि कट्टरपंथियों को सुकून कहाँ मिल रहा है, धर्म पर अटैक करके। हिंदू यदि उसे जिंदा मार दिया गया है, वो जलने जा रहा है, तो हालात देख लीजिए बांग्लादेश में। वो कह रहे हैं कि जो उसका अंतिम संस्कार करने आ रहे हैं वो अल्लाह को अकबर कहें। ये क्या बांग्लादेश के संविधान में लिखा है? क्या यूनुस सरकार का ये नियम है? क्या कट्टरपंथी जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की उससे बड़े हो गए? जी हाँ, इन तस्वीरों के जरिए यही समझा जा सकता है। हिंदुओं की दुर्दशा की ये तस्वीर पूरा देश देख रहे हैं, सभी देश देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन चुप क्यों है? क्या कट्टरपंथियों के आगे सब सरेंडर हो गए जैसी बांग्लादेश की सरकार हुई है? दूसरी तस्वीर भी इन दिनों खूब वायरल हो रही है। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि हथियार लहराते हुए खुलेआम धमकी दी जा रही है कि इस्कॉन से जुड़ा हुआ कोई भी दिखा, कोई गतिविधि की गई, कोई हिंदू दिखा। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को इस वक्त स्क्रीन पर, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में तलवार भी है और खुलेआम हिंदुओं को गला काटने की धमकी देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कोई खौफ नहीं है कि ये तस्वीरें वायरल होंगी, ये वीडियो सबके सामने जाएगा और इस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है। प्रमोद, मैंने कहा ना, न खाता ना वही कट्टरपंथी कहें या जो करें वही सही। हथियार ये लहराने का क्या ये लाइसेंस करेंट जो अंतरिम सरकार उन्होंने दिया है? सवाल का जवाब दे। बांग्लादेश में कोई सवालों के जवाब नहीं देता, वहाँ लोकतंत्र मर गया है, वहाँ मानवीयता दिन दहाड़े दम तोड़ रही है। हाँ, कहने के लिए मीटिंग हो रही है, वहाँ पर सरकार है, लेकिन वो हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही है, कट्टरपंथियों के लिए कर रही है। वो बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का हश्र क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। वो क्या मांग रहे हैं इस वक्त? पूरी दुनिया से अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तो राज इस वक्त जो है कट्टरपंथियों का चल रहा है। वहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान भी मैंने देखा, भी बहुत सारे मेरे करीबी जो मुझसे बातचीत करते थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें पता नहीं, उनके माता पिता पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिरकार उन्हें जेल में क्यों डाला जा रहा है। देखिए, जो टेररिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो मर्डर करने वाले हैं, जो हत्यारे हैं, जिन पर कई धाराओं में देशद्रोह का केस चल रहा था, वो जेलों से छोड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है बांग्लादेश में इस वक्त जो है वो कट्टरपंथियों की सरकार है, वो जेल से छूट रहे हैं। लेकिन बिल्कुल प्रमोद, और देखिए जिस तरीके से एक छात्र आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ था, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद हमने उम्मीद की थी कि वहाँ सब कुछ शांति व्यवस्था की बहाली हो जाएगी, सब कुछ वहाँ ठीक होगा, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है वो बिल्कुल उलट है। यहाँ हिंदुओं के ऊपर खुलेआम अत्याचार किया जा रहा है।